जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका पर वाई एस एकेडमी पर। हमारे द्वारा जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जो मेंस की स्ट्रेटजी की जो सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना, वो सीरीज चलाई जा रही है, उसी के अंतर्गत हमारा दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से GS2 का जो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, और जो प्रीलिम्स का सिलेबस, वो किस तरीके से हम कंप्लीट करें कम से कम समय में और स्मार्ट तरीके से करें, ताकि हमारे मेंस के क्वेश्चन, हमारे प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को समय न गवाते हुए। देखो, यदि आपने सिलेबस को देखा होगा तो देखो सिलेबस में क्या है ना, सिलेबस में स्पष्ट तरीके से मेंशन नहीं है। उन्होंने क्या किया है, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान लिख करके उन्होंने ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, महत्वपूर्ण संशोधन, इनकी चर्चा की है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि ऐतिहासिक आधार में क्या पढ़ना है, विकास में क्या पढ़ना है। तो ये सब मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा, ये मैंने 20 से 25 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूपीएससी के, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं मैं। आपको बस करना इतना है, आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो देखनी है। इसके बाद जैसे ही आप GS2 का सिलेबस तैयार करने बैठो, मेरी इस वीडियो को आधार बनाइए और 5 से 10 दिन के भीतर भीतर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहला ही पॉइंट है इसमें, ऐतिहासिक आधार। अब देखो, ऐतिहासिक आधार में पढ़ोगे क्या, प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया है सिलेबस में। तो देखो, कुछ नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन है, कंपनी का शासन एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, ताज का चार्टर एक्ट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखो करना क्या है आपको यहाँ पे नोट कर लो। आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का, 1833, 1858, 1909, 1919 और 1935 और 1947, ये सारे एक्ट आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ये महत्वपूर्ण एक्ट हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लगातार इससे पूछे गए हैं। तो सिलेबस की आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, ऐतिहासिक आधार। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि विकास। देखो, विकास स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विकास को किस तरीके से करें। विकास के यदि बात करें तो स्पष्ट तरीके तो नहीं हो रहा है। तो देखो, करना कुछ नहीं है। आप जैसे ही इस सिलेबस के लाइन पर पहुंचोगे, विकास, देखो विकास में क्या लिखना है आपको, संविधान सभा के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रियम्बल से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान का लागू होना, संविधान किस तरीके से लागू हुआ, इससे भी क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यदि हम बात करें तो अगली सिलेबस की लाइन क्या है? अगली सिलेबस की लाइन ये वाली है, विशेषताएं। तो देखो, मेन हेडिंग क्या थी? संविधान, भारतीय संविधान। तो जो अगला जो लिखा हुआ है कॉमा लगा के, वो विशेषताएं लिखी हुई हैं। देखो, विशेषताओं में क्या करना है आपको, लिखित संविधान के बारे में जानना है, नम्य एवं अनम्य क्या होता है, संसदीय विशेषता क्या होती है, और संघीय एवं एकात्मक विशेषता क्या होती है। इनके बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइन के कुछ कुछ पॉइंट लिख लेने हैं अपने नोट्स में। आपको इतना ही कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो इसमें कुछ लाइन इस तरीके से लिखी हुई हैं, जैसे कि संशोधन। तो संशोधन में आपको प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ जाना है कि संशोधन किस तरीके से कंप्लीट करें। यूपीएससी ने कुछ संशोधन महत्वपूर्ण पूछे हुए हैं, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया हुआ है, 44 में, 73वां संविधान संशोधन, और कुछ 1-2 साल में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके नोट्स बना लो आप। तो संशोधन वाला जो लाइन लिखी हुई है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रावधान। देखो, महत्वपूर्ण प्रावधान काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहीं पर भी डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य के बारे में सिलेबस में चर्चा नहीं की है। लेकिन जैसे ही आप संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान पर आओगे तो आपको डीपीएसपी याद देंगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य को लिखना पड़ेगा, अपने नोट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं मौलिक अधिकार से कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जिनसे लगातार क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। देखो, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 20, 21, 22, 23, 24, 25 से लेकर के 28 तक, 29, 30 और स्पेशल आर्टिकल 32, यानी कि इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मौलिक अधिकार आपको कंप्लीट कर लेने हैं अपने नोट्स में। उसके अलावा
यदि डीपीएसपी की बात करूं तो देखो डीपीएसपी से क्या पूछा गया है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ना समान नागरिक संहिता से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्या पूछा गया, इनकी तुलना करके, यानी कि डीपीएसपी और मूल अधिकारी की तुलना करके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला मौलिक कर्तव्य से भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए, तो मौलिक कर्तव्य आपको कंप्लीट कर लेना है। हेडिंग का डालनी महत्वपूर्ण प्रावधान, इनके बारे में आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा बुनियादी संरचना, बुनियादी संरचना में आपको केशवानंद भारती केस के बारे में जानना पड़ेगा, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होगी। उसके बाद आपका जो पहला पॉइंट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस का। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो उन्होंने लिख रखा है संघ और राज्य की कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व और संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो ध्यान रखो, देखो संघ की कार्यप्रणाली कैसी है, राज्य की कार्यप्रणाली कैसी है, इनके दोनों के उत्तरदायित्व किस तरीके से हैं, और संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाओगे आपको पता चलेगी कि इनसे किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब सिलेबस का जो अगला पॉइंट है, यदि मैं सिलेबस के अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो सिलेबस का अगला पॉइंट क्या है, स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियां। इसमें आपको 73 और 74वां संविधान संशोधन और पैसा एक्ट के बारे में कंप्लीट कर लेना है, यानी कि जो पंचायतें बनी हुई हैं उनको कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं, कौन कौन से विषय मिले हुए हैं, उनका पैसा किस तरीके से केंद्र सरकार के माध्यम से पैसा पहुंचता है, और 73वां और 74वां संशोधन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा अगला क्या हो गया, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां ऊपर आ चुका है। उसके अलावा क्या है, विभिन्न घटकों के मध्य क्या है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो विभिन्न घटक कौन कौन से, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके बीच कौन कौन सी शक्तियां हैं जो उनको मिली हुई हैं और किस तरीके से शक्तियों को संविधान ने बैलेंस किया है, ये टॉपिक आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगला पॉइंट क्या है, संवैधानिक योजना की अन्य, यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान है इसकी अन्य देशों के संविधान से तुलना करके इससे क्वेश्चन आपको बना लेना है। यानी कि पता कैसे चलेगा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ और देखो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्या है, संसद और राज्य विधायिका, यानी कि देखो कुछ मत करना, सिलेबस पे आओ, देखो संसद की पहले संरचना लिखो, पूरी संसद के कार्य लिखो और संसद काम कैसे करती है। ऐसे ही राज्य की विधायिका की संरचना लिखो, राज्य की विधायिका कार्य और राज्य की विधायिका काम कैसे करती है। इसके अलावा संसद और राज्य विधायिका की शक्तियां, इसके विशेष अधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय के बारे में आपको चर्चा कर लेनी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है संसद की इसकी भूमिका बताइए, संसद के विशेष अधिकार कौन से हैं, संसदीय नियंत्रण किस तरीके से होता है, जो संसद के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता से क्वेश्चन पूछे हैं, संयुक्त बैठक यानी कि आर्टिकल 108 के बारे में क्वेश्चन पूछा है, संसदीय कार्यवाही के टूल कौन कौन से हैं, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, धन विधेयक से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, संसदीय समितियों से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। और आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, तो वही बात, कार्यपालिका की संरचना कैसी है, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं और कार्यपालिका कार्य कैसे करती है। ऐसी न्यायपालिका की संरचना, ठीक है, न्यायपालिका का संगठन, न्यायपालिका कार्य कैसे करती है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें लेकर के चलनी है। ठीक है, अब क्या करना है, आप जैसे ही आओगे तो लास्ट में क्या है, लास्ट में वही बात, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग और औपचारिक एवं अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके कौन कौन से मंत्रालय हैं, कौन कौन से विभाग हैं और कौन से ऐसे ऑफिशियल और अनऑफिशियल ग्रुप हैं जो गवर्नेंस यानी कि शासन करने में भूमिका निभाते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय है, ठीक है, हेल्थ मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है। इनको आपको नोट्स बना लेने हैं। भाई तरीका क्या करना है, यही मेन पॉइंट लिखना है, सिलेबस का पॉइंट उठाना है और अपने नोट्स इस तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये इस तरीके से आपको सिलेबस को लेकर चलना है। तो उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये मैंने वो सिलेबस उठाया है जो क्या है, जो प्रीलिम्स, जो प्री और प्लस मेंस, यानी कि प्री और मेंस में आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस तरीके से जब आप चीजें करोगे तो चीजें और अच्छे से कंप्लीट होंगी। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको और बता दूं, जैसे कि अगर हम कार्यपालिका की बात करें, ठीक है, तो देखो कार्यपालिका से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि देखो आप जानते हो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं,
मंत्रिपरिषद हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। तो देखो क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं, जैसे कि मैं बात करूं कार्यपालिका से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखो राष्ट्रपति की शक्तियां पूछी गई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 72 यानी कि राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्तियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अध्यादेश यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा राष्ट्रपति पर जो आर्टिकल 61 के तहत जो महाभियोग लगता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से क्वेश्चन आया है और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन बने हुए हैं लगातार। इसके अलावा राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे हैं, राज्यपाल की भूमिका पूछी है, मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी है, मंत्रिपरिषद की भूमिका किस तरीके से है, और मंत्रिपरिषद से संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अपने सिलेबस को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सिलेबस को इसी तरीके से ही कंप्लीट किया जाता है, और आप अगर ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो चीज़ें खराब होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करिए। मैं अगली वीडियो किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट करूं उस पर बात करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो जो है इसको बेस बनाओ वीडियो को, और सिलेबस सामने रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो, और इंटरनेट से या फिर और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनसे उठाकर नोट्स बनाइए। अगर आप वीडियो को लाइक दोगे, कमेंट करोगे और प्यार दोगे तो मैं मेंस के सिलेबस को भी धीरे धीरे कराता चलूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।